बच्चों नमस्कार। आज हम अध्याय 1 और 2 से भारत में संसाधन और उद्योग में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं वो हम देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने देखे हैं, तो आइए हम शुरू करते हैं। क्रोमोलाइट धातु प्राकृतिक रूप से ग्रीनलैंड में मिलती है, वह देश संसाधन कहलाती है, तो एकल संसाधन कहलाती है। ये हमारा रिक्त स्थान जो हमने भरा है वो कभी कभी यह इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि प्राकृतिक रूप से देश में मिलती है वह कौन सी धातु है, तो ग्रीनलैंड में मिलती है, या देश धातु प्राकृतिक रूप से ग्रीनलैंड में मिलती है, तो क्रोमोलाइट धातु प्राकृतिक रूप से ग्रीनलैंड में मिलती है। तो इस प्रश्न को यह 2 या 3 तरह से घुमाकर पूछ सकते हैं, पर उत्तर हमें ध्यान में रखना है कि एकल संसाधन है, ग्रीनलैंड में मिलती है, क्रोमोलाइट धातु है। अगला, संसार की बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र और गंगा का क्रमशः स्थान 8वां तथा 10वां है। स्थान कौन सा है इनका? 8वां और 10वां। ब्रह्मपुत्र का 8वां और गंगा का 10वां स्थान है। सन 1965 में देहरादून में देश केंद्र की स्थापित किया गया। तो काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र, ये यूं भी पूछ सकते हैं कि देहरादून में काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र किस सन में स्थापित किया, तो 1965। 1965 में काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया, तो कहाँ किया? देहरादून में। मतलब एक ही रिक्त स्थान को, एक ही प्रश्न को वो घुमाकर पूछ सकते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि 1965 में देहरादून में काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। अगला है 1950 में वन महोत्सव अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन प्रारंभ किया। तो इन्होंने किया है श्री के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने किस सन में? तो 1950 में। वन महोत्सव में अधिक वृक्ष लगाओ। अगला है, प्रति वर्ष देश में से जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। हम जुलाई का पहला सप्ताह वृक्षारोपण के रूप में मनाते हैं। तो 1 से 7 जुलाई तक का जो समय है वह वन महोत्सव का है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है सामान्यतः? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मानव सर्वाधिक खालिस्तान जल का उपयोग करता है, तो मानव किस जल का उपयोग करता है? पृष्ठीय जल। तो मानव सर्वाधिक पृष्ठीय जल का उपयोग करता है। 1973 में देश में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। किस सन में की गई? तो 1973 में। कौन सी परियोजना? तो बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। बच्चों, इसे आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। पानी का इकट्ठा होना मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है। गैस का इकट्ठा होना मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है, तो यहाँ पर आएगा पानी। केवलादेव घाना पक्षी विहार किस राज्य में है या देश राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में खालिस्तान का महत्वपूर्ण स्थान है, तो ग्रामीण वन सुरक्षा समितियों का। सामाजिक वानिकी योजना को वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। किससे वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है? तो विश्व बैंक से
वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। वन अग्नि नियंत्रण परियोजना किसके सहयोग से संचालित है या डैश डैश के सहयोग से संचालित है? तो यूएनडीपी के सहयोग से संचालित है। वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु डैश एवं डैश की स्थापना की, तो राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण्य की स्थापना की। चमड़ा उद्योग भी डैश की देन है या रिक्त स्थान की देन है, तो कृषि क्षेत्र की देन है। भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरल राज्य में होता है। नीली क्रांति का संबंध खालिस्तान से है, तो नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। मध्य प्रदेश में खालिस्तान खनिज के उत्पादन में खालिस्तान स्थान रखता है, तो मध्य प्रदेश में हीरा जो है खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। या तो मध्य प्रदेश में हीरा खनिज के उत्पादन में डैश स्थान रखता है, तो प्रथम हीरा खनिज के उत्पादन में किस राज्य में प्रथम स्थान है भारत के? तो मध्य प्रदेश में। प्रश्न को अगर घुमा के पूछते हैं तो उत्तर फिर भी हमारा वही रहेगा। पीत क्रांति का संबंध डैश से है, तो पीत क्रांति का संबंध तिलहन से है। श्वेत क्रांति द्वारा भारत में किसको बढ़ावा मिला है? तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिला है। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य मध्य प्रदेश है। या सोयाबीन उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश में। भारत के मध्य प्रदेश में कौन सा राज्य प्रथम स्थान प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश में प्रथम। दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य मध्य प्रदेश। मुंबई नगर से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित मुंबई खाड़ी भारत का प्रमुख तेल क्षेत्र है, जो मुंबई नगर से 176 किलोमीटर की दूरी पर है। कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। भारत में पहला जल विद्युत उत्पादन केंद्र कर्नाटक राज्य के शिव समुद्रम स्थान पर 1902 में स्थापित किया। किस स्थान पर? तो शिव समुद्रम। मैग्नीज का उपयोग अनेक वस्तुओं में होने के कारण इसे जैक ऑफ ट्रेड्स कहते हैं। बिहार के अभ्रक को रूबी अभ्रक कहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1948 में भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। किस सन में? तो 1948 में। कब? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। भारत के सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई है। भारत में नोट छापने के कागज बनाने का कारखाना होशंगाबाद में है। कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। और रासायनिक उद्योग, किस उद्योग में वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है? तो रासायनिक उद्योग में वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है। मध्य प्रदेश लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना 1984 वर्ष में हुई या सन में हुई। औसतन 1 टन कागज बनाने के लिए 2.38 टन बांस की आवश्यकता होती है। भारत का कागज उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 20वां स्थान है।
आंवले के फल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कर्नाटक के कोलार जिले में स्वर्ण धारवाड़ शैलों में मिलता है। और प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है।